तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो शैन किंग को लेकर स्टेज की तरफ जाने लगता है, जो देखकर शैन किंग शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ये मत कहना कि जी चैन जो है वो सभी लोगों के सामने हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को लाकर स्टेज पर खड़ी कर देता है, और स्टेज पर खड़ी करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब सेकंड से लेकर 10 तक के सभी रैंक जो है वो मेरी ही होने वाली है। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जीनियस क्लास के सभी स्टूडेंटों को जी चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये जी चैन तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रहा है। चलो इसे सभी लोग जो है वो साथ में अटैक करके दिखा दो कि जीनियस क्लास के लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है। इसे तब तक मारना जब तक कि ये क्रिपल नहीं हो जाता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और इस गद्दार शैन किंग के बारे में भी मत भूल जाना, इसे भी हमें पीटना होगा। इसकी हिम्मत कैसे हो गई ऑर्डिनरी क्लास के लोगों का साथ देने की। और इतना बोलकर वे लोग जी चैन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो कुछ ही पलों में उन सभी को कुत्ते की तरह धोना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जीवी होती है वो सीधे जो शैन किंग होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि गद्दार कहीं की, अब तुम मेरे हाथों से मरोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी चैन जो होता है वहां पर आकर जीवी को खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिसका जीवी जो होती है वो दूर जाकर गिरती है, जो देखकर माँ चैन को भी जीवी की चिंता जो है वो होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी चैन ने जीनियस क्लास के सभी स्टूडेंटों को हरा दिया होता है, और उन्हें हराने के बाद में जी चैन अपने मन में सोचता है कि जीनियस क्लास के सभी अपोनेंट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी मेरे खिलाफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टाइम लिमिट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि मुबारक हो, शैन किंग ने यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर सेकंड प्लेस को प्राप्त कर लिया है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आगे की रैंकिंग जो कोई भी लेना चाहता है वो आगे आ सकता है, याद रखना रैंक तुम्हारी होगी लेकिन जो क्रेडिट है वो मेरे होगे। जो सुनते के साथ ही अब एक एक कर सभी लोग जो होते हैं वो अपने हाथ को उठाना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक एक पर्सन जो होता है वो आकर स्टेज पे खड़ा जो होता है वो होने लगता है, जहाँ पर कि एक एक कर सभी लोगों को जो रैंकिंग होती है वो मिलने लगती है। और वहीं जी चैन जो होता है उसके पास में सभी लोगों के जो क्रेडिट होते हैं वो आने लगते हैं, और जी चैन जो होता है वो बताता है कि मेरे पास में इस तरह से टोटल 550 क्रेडिट जो है वो आ गए। और अब हमारा व्यू जो होता है वो माँ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो युवान डोंग होती है उसे बोलता है कि डीन यहाँ पर जो जी चैन है वो क्लियरली यूनिवर्सिटी के जो रूल है वो तोड़ रहा है। उसने फर्स्ट मैन किंग का जो टाइटल है उसे और लेडी जो है वो ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर जो टॉप 10 के स्पोर्ट है आखिर उन सभी को यहाँ पर क्यों कब्जा रहा है। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो उसके सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि जरा मुझे बताओ तो कि वो यहाँ पर जो रूल है उसे किस तरह से तोड़ रहा है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ पर तुम जो फाइटर होते हैं उसे हायर कर जो टॉप 10 स्पोर्ट है उसे प्राप्त जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो महासैन होता है वो गुस्से में भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी रूल जो है वो नहीं बनाया गया कि तुम यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन को अपने लिए हायर जो है वो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी जी चैन जो है वो पूरी तरह से रूल के यहाँ पर लो फूल का फायदा जो है वो उठा रहा है। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो डीन मा जैन है उनकी बात जो है वो पूरी तरह से सही है। जो हमारे रूल है उनके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल जो है वो मौजूद है, लेकिन ये जो ये लूप होल है केवल इसे अगले साल ही यहाँ पर जो न्यू ईयर है उस पर चैन जो है वो किया जा सकेगा। अभी के टाइम पर अगर इसे बदला गया तो ये जी चैन के लिए पूरी तरह से अनफेयर होगा। जो सुनते के साथ ही मा चैन जो होता है वो भी अब शांत होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ गैंग और जो वैंग शू होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज आता है, जो कि बोलते हैं कि ठीक है, प्लान जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर तुम्हारा टारगेट जो है वो लीमोयू जो है वो नहीं होने वाला। अब हम लोगों का टारगेट जो है वो यहाँ पर जो जी चैन है वो हो चुका है, तो इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी करके जो जी चैन है उसे एडवांस लेवल की टर्मिनिक शीट जो है वो कंज्यूम करानी होगी, और उसके बाद में इसे मेंबर बनाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना होगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के ख़त्म होने के बाद में आ जाता है, जहाँ पर जी चैन वो जो होता है वो जी चैन की तरफ भागते हुए आते हुए बोलता है कि जी चैन, सच में तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया कि तुमने कितने सारे सरप्राइज मुझसे छुपा कर रखे हुए हैं। और इतना बोलकर वो जी चैन को हक करने ही वाला होता है, लेकिन जी चैन उसके हक को डॉज करते हुए उसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि कहीं तो अपना प्रॉमिस तो नहीं भूल गए ना, जो कि तुमने शुरू में मुझसे किया था। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें अपने द्वारा किया गया है यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो कैसे भूल सकता हूँ। ये रही तुम्हारे लिए 10 की वाई ब्लड की पिल, और इससे अलग यहाँ पर जो तुम्हारा ट्रिपल बेनिफिट है इस सेमेस्टर का, मतलब कि पूरे 300 क्रेडिट मैं तुम्हें यहाँ पर खुद जो है वो सेंड कर रहा हूँ। और इतना बोलकर महाजन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे कारण यहाँ पर मैं बैट लगाकर 1900 क्रेडिट जो है वो जीत गया हूँ, तो इसीलिए 300 क्रेडिट देना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। और अब इतना सोचकर चैन वो जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जी चैन, मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने मुझसे कितनी स्ट्रेंथ जो है वो छुपा कर रखी हुई है, आखिर तुम्हारी ट्रू रैंक जो है वो क्या है।
जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि इस टाइम पर मैं ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। इससे अलग मैं यहाँ पर अपनी जो स्किन टेम्परिंग है उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत मैंने मसल टेम्परिंग भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन जो बोन टेम्परिंग है वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम ऑलरेडी जो फ्लैश टेम्परिंग है वो भी सीख चुके हो। और अब इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो जी चैन के हाथों को पकड़ कर रोने लगता है और उसके हाथों को पकड़ कर रोते हुए बोलता है कि अब मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो हो चुका हूँ कि जब तक कि तुम यहाँ पर ग्रेजुएट करोगे पक्का तुम उस टाइम तक एडवांस लेवल के एक बीइंग जो है वो बन चुके होगे। तुम यहाँ पर प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ का एक नया एरा जो है वो लेकर आओगे और देखना तुम फ्यूचर में बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट को प्राप्त करोगे। और अब चैन हो के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि डीन आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी फेल जो है वो नहीं होने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर करूँगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो पिल को निकाल कर उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये क्यों आई ब्लड पिल होती है। और इतना सोच कर जी चैन उसे खाते हुए मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि इसके इफेक्ट कैसे होते हैं। और अब इतना सोच कर जी चैन जैसे ही उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी क्यूआई और ब्लड के अंदर 108 पॉइंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। और इसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इससे मुझे बूस्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये बूस्ट जो है वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे अच्छा बूस्ट तो मुझे यहाँ पर जो मेरी यूज़ और लूज़ एबिलिटी है उसके अंदर कुछ किलोमीटर दौड़ने के बाद ही मिल जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये पिल जो है वो मेरे लिए यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो होने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इन पिलों को जो शैन किंग है उसे दे ही देना चाहिए। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो भी अपनी ट्रेनिंग को कर वहाँ पर आने लगती है। वहाँ पर आकर जी चैन को देखते हुए बोलती है कि जी चैन आके तुम कब वापस आए। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग को वो पिल जो है वो देते हुए उसे बोलता है कि मुझे आए हुए तो आधा घंटा जो है वो हो चुका है, ये क्यों आई ब्लड पिल है, इसे खाओ और मुझे बताओ कि इसका इफेक्ट कैसा है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो उस पिल को खाते हुए बोलती है कि क्या ये क्यों आई ब्लड पिल है। और इतना बोलकर शैन किंग जैसे ही उस पिल को खाती है तो उसकी बॉडी से काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर जी चैन उससे पूछता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन को बताती है कि मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी गर्माहट फील हो रही है और मेरी जो क्यूआई और ब्लड है वो पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो चुकी है। इसे देखने के बाद मुझे शैन जी चैन ये चीज़ जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये जो क्यूआई ब्लड है इनके जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को भी बाकी की पीले जो होती है वो देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ये पीले मेरे ज़्यादा काम की नहीं है, तो तुम ये बची हुई जो पीले हैं उन्हें रोजाना एक एक कर इस्तेमाल कर सकती हो। और अब जी चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो यू यान के पास में आया होता है और उसके पास में आते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। जो देखकर यू यान जो होती है वो बोलती है कि फ्रेशमैन किंग तुम्हारा स्वागत है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि यू यान जो होती है वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही होती है और वो जी चैन से बोलती है कि मैंने डीन से सुना कि जो तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल है वो असल में लो ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है और तुमने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी जो फ्लैश टेम्परिंग है उसे भी सीख लिया है। जो सुनकर जी चैन उसे बोलता है कि हाँ ये बात सच है। जो सुनते के साथ ही यू यान भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि सच में जी चैन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुम्हारे ध्यान पवेलियन को ज्वाइन करने के बाद में अब मुझे ये चीज़ जो है वो फील होने लगी है कि फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पर जो लोगों का हमें लेकर ओपिनियन है उसे चैन जो है वो कर पाएंगे और लोगों को यहाँ पर हम असली जो पावर है वो दिखा पाएंगे। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो यू यान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो हम लोग जो है वो साथ में मिलकर मेहनत करते हैं। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो बुकें होती है उन्हें पढ़ने लगता है और उन्हें पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इतने सालों तक रिसर्च करने के बाद में भी चैन वो और जो यू यान है वो यहाँ पर जो एक्यूपेंचर पॉइंट है उन्हें ओपन जो है वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे खुद से ही यहाँ पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उन्हें स्टडी करना होगा। और वैसे भी देखा जाए यहाँ पर मुझे जो है हमारी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है उनका बूस्ट जो है वो मिला हुआ है, जिसका मेरे लिए रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि यू यान जो होती है वो जी चैन को आकर बताती है कि जी चैन यूनियन स्टूडेंट के जो मेंबर है वो बाहर एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार जो है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी यूनियन को ज्वाइन करो, क्योंकि कल की जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। जो उनका जी चैन बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि शायद तुम इस चीज़ को जो है वो नहीं जानते हो, लेकिन जो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर होते हैं उन्हें मंथली क्रेडिट जो है वो दिए जाते हैं। और अब यहाँ पर मंथली क्रेडिट का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जी चैन के जो कान होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। और अब जो जी चैन होता है वो भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो झाओजू होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो झाओजू है और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन भी अपने हाथ को उसे मिला लेता है।
और अब जाओ जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फॉर्मली इनवाइट जो है वो करने के लिए आया हूँ ताकि तुम स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन कर सको एज ए प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के रूप में, ताकि तुम फ्यूचर में एक प्रेसिडेंट बन पाओ। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम स्टूडेंट यूनियन जो है उसे ज्वाइन करते हो तो इसे ज्वाइन करने के अपने ही बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि तुम्हें दिन का 3 जो खाना होता है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। इससे अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो डिसीजन छोटे हो या फिर बड़े हो, तुम उसका पार्ट जो है वो बन पाते हो। इससे अलग तुम्हें मंथली क्रेडिट जो है वो भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए जी चैन में तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट यूनियन है उसे ज्वाइन जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही झाओजू जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि ठीक है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे गिव अप जो है वो करना होगा, और तुम्हें यहाँ पर जो जेनेटिक फ्यूजन पाथ है उसे यहाँ पर अपनाना होगा। जो सुनकर जी चैन उसे पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनकर झाओजू जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि देखो, स्टूडेंट यूनियन जो है उन्हीं स्टूडेंटों को एक्सेप्ट करती है जो कि जीनियस होते हैं और उनका कोई फ्यूचर भी होता है। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम अभी के टाइम पर टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने जो गेन फ्यूजन पाथ है उसे अपनाने से मना जो है वो कर दिया है। तो चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बस तुम ऑर्डिनरी लेवल में ट्रैप होकर जो है वो रह जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम डीन चैन वू या फिर जो यू यान है उन दोनों की बात जो है वो कर सकते हैं। वे दोनों जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो संत के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो जाओजू से बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहो तो आप कहना चाहते हो कि अगर मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है उसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे जो गेन फ्यूजन पाथ है उसे अपनाना होगा। जो सुनते के साथ ही जाओजू उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आप लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं आपकी यूनियन को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब इतना बोलकर जी चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे स्टूडेंट यूनियन जो है वो यहाँ पर कितनी भी अमीर क्यों ना हो और चाहे कितनी भी दयालु क्यों ना हो, वो लोग मुझे इतना बेनिफिट जो है वो कभी भी नहीं दे सकते जितना कि मुझे ध्यान रैन पवेलियन जो है वो दे रहा है। और अब जी चैन की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या ये फ्रेशमैन किंग का दिमाग खराब हो चुका है, जो कि ये खुद को बस प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ में ही अटका कर रखना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि फ्रेशमैन किंग का जो टाइटल है वो जीतने के बाद में ये बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी के टाइम पर इसे एरोगेंट बनने दो, लेकिन फ्यूचर में देखना इसका क्या हाल होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ जू होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जो है वो चलकर जो दूसरे जीनियस है उन्हें रिक्रूट करते हैं। पड़े ही ये एक जीनियस हो लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका मतलब कि ये एक ड्रेस से ज़्यादा और कुछ नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यू यान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो खुद को क्या समझते हैं, क्या इन्हें लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम लोगों को इस तरह से बुली जो है वो कर सके। और यू यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन वो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो यू यान होती है वो बोलती है कि लो फाइनली जो डीन है वो यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे चैन वू की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और अब यू यान जो होती है वो चैन वू को देखने के बाद में बोलती है कि सच में डीन, मानना पड़ेगा कि आप यहाँ पर जो डेवलपमेंट है प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ का उसे आगे बढ़ाने के लिए इस हद तक जा रहे हो। आप अपनी जो बॉडी है उसे भी सेल करने के लिए तैयार हो गए, ताकि आप दिन रात मेहनत कर यहाँ पर जो फंडिंग है उसे प्राप्त कर सको। मुझे पूरा यकीन है कि जिस टाइम पर फ्यूचर में प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ का यहाँ पर जो इतिहास है उसे लिखा जाएगा तो वहाँ पर आपका जो नाम होगा वो बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में जो है वो लिखा होगा। और यू यान की इस बात को सुनने के बाद में चैन वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की जो है वो इन शब्दों को यहाँ पर अपने वर्ड के अंदर से जो है वो नहीं हटा सकती है कि मैं यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसे सेल कर रहा हूँ। और अब इतना सोचकर चैन वो जो होता है वो जी चैन के पास में जो है वो आ जाता है। और जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जी चैन, मेरी एक बात जो है वो हमेशा याद रखना, जो औरत होती है वो हमेशा ही तुम्हारा जो एवोल्यूशन का पाथ है उसे ख़राब कर देती है, वो तुम्हारी जो पावर होती है उसे ड्रेन कराती है, तो इसीलिए उन्हें अवॉइड करना और आगे बढ़ना। और अब इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो जाकर वहाँ पर पड़ी हुई जो बेंच होती है उस पर बैठ जाता है। और वहाँ पर बैठते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन, मैं तुम्हें एक चीज़ है वो बताना चाहता हूँ। जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनकी फैमिली को हाउस जो है वो प्रोवाइड कराती है। और केवल इतना ही नहीं, वे उन्हें यहाँ पर जो इंटरनल जॉब होती है वो भी प्रोवाइड जो है वो कराती है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर रहे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चैन मुझसे बोलता है कि अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ भी जो है वो नहीं बता सकता हूँ। जब मैं वीकेंड पर घर जो है वो जाऊँगा तो मैं इसके बारे में उन लोगों से बात कर आपको बता दूँगा।
जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि और हाँ, मैंने यहाँ पर जो तुमने मुझसे कहा था मैंने उसके बारे में जो यूनिवर्सिटी है उससे बात की, और जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस चीज़ की परमिशन जो है वो दे दी है कि तुम्हें यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है इस पर तुम यहाँ पर जो मिशन है उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए तुम अभी से यहाँ पर अपनी जो मिशन है उन्हें कंप्लीट करना शुरू जो है वो कर सकते हो और जो क्रेडिट है वो कमा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना है। जो सुनकर यूयान जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जब भी मेरा ऑफ होता है तो मैं यहाँ पर मिशन को एक्सेप्ट करके उसे कंप्लीट करने के लिए जाती हूँ और क्रेडिट कमाती हूँ। तो फ्यूचर में अगर तुम्हें यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त करना हो तो तुम मुझे ज्वाइन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर जो म्यूटेंट बीस्ट होते हैं उन्हें भी हंट करने का जो मिशन है उसे एक्सेप्ट जो है वो करती हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट का जो मिशन होगा वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो यूयान से बोलता है कि ठीक है फिर सिस्टर यूयान, मैं इस मैटर को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है। अपने मोबाइल को निकाल कर उसके अंदर देखते हुए मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि इस टाइम पर जो यूनिवर्सिटी के ऐप है उसके अंदर कौन से मिशन जो है वो अवेलेबल है। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो मिशनों को चेक करने लगता है। मिशनों को चेक करते हुए मन में सोचता है कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जितने भी मिशन जो है वो यहाँ पर रिलीज किए वे सभी मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जिनसे कि बस एक या दो ही क्रेडिट जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लो लेवल के मिशन है और इनके अंदर जो डिफ़िकल्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन इनके अंदर बेफालतू के यहाँ पर टाइम जो है वो बर्बाद होगा। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो एक लड़की का जो मिशन होता है उसे देखने लगता है और उस मिशन को देखते हुए मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है उसने भी मिशन को पोस्ट जो है वो किया है, तो देखते हैं कि ये क्या मिशन है। और इतना बोलकर अब जी चैन उस मैसेज को पढ़ने लगता है जिसके अंदर के लिखा होता है कि मुझे यहाँ पर एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि गेन फ्यूचर हो, और वो यहाँ पर एक फ़ीमेल जो है वो होनी चाहिए जिसके कि बीस्ट वाले कान भी हो और जो उसकी स्किन है वो भी गोरी हो, और वो देखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और जो उसके पैर है वो भी लंबे होने चाहिए, और यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो मंथली 5 क्रेडिट जो है वो दिए जाएंगे। और अब इस मिशन को पढ़कर जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है। और फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर ये बंदा पार्टनर ढूंढ रहा है या फिर डेट करने के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहा है। क्या सच में कैंपस के अंदर इस तरह के मिशन भी होते हैं? और इतना बोलकर जी चैन और भी मिशन जो होते हैं उन्हें पढ़ने लगता है। मिशनों को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मिशन मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर के मिशन है, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो काफ़ी दूर है। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो उन मिशनों को पढ़ने लगता है जहाँ पर कि पहला मिशन जो होता है वो रॉबरी का होता है जिसमें कि 30 क्रेडिट जो है वो रिवॉर्ड में मिल रहे होते हैं। और वहीं दूसरा मिशन जो होता है वो एक म्यूटेंट बीस्ट को हंट करने का होता है जो कि 9th रैंक का होता है, और उसके अंदर जो रिवॉर्ड होता है वो 200 क्रेडिट का होता है। और तभी जी चैन का ध्यान जो होता है वो एक मिशन के ऊपर जाता है जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि चलो ये मिशन जो है वो मुझे काफ़ी शूट कर रहा है। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो उस मिशन को पढ़ने लगता है जिसमें कि एक फीमेल गेन फ्यूचर जो होती है वो कैट वोमन उसे कैप्चर जो है वो करना होता है, जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑर्डिनरी 6th रैंक की होती है। और उस मिशन को कंप्लीट करने का जो रिवॉर्ड होता है वो 50 क्रेडिट होता है। और अब जी चैन उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यूयान जो होती है वो जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्या तुमने कैट वोमन का जो मिशन है उसे एक्सेप्ट किया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में चलूँ? जो सुनकर जी चैन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें के बारे में कैसे पता चला? जो सुनकर यूयान जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि अरे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान है, जो मिशन पेज है वहाँ पर जाकर तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि किस किस ने जो मिशन है वो एक्सेप्ट किया है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो और डिटेल से जो वो मिशन होता है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सही कह रही है, मुझसे अलग और 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मिशन को एक्सेप्ट किया है, और इनमें से 26 लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर स्टूडेंट है, और मुझसे अलग यहाँ पर एक और फ्रेश मैन भी है। और अब इतना सोचकर जैसे ही जी चैन उसकी डिटेल को देखता है तो उसे पता चलता है कि जो जीबी होती है उसने भी इस मिशन को एक्सेप्ट किया होता है। जो देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो जीबी है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो केवल ऑर्डिनरी लेवल के 5th रैंक पर है, क्या उसके बाद भी ये इस मिशन को एक्सेप्ट कर रही है? पक्का ये वहाँ पर बैकअप लेकर जाएगी। और अब इतना सोचकर जी चैन वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सही है सिस्टर यूयान, आप चूंकि काफ़ी देर हो रही है तो इसीलिए मैं भी लंच करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर यूयान बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि कोई मुझे फॉलो जो है वो कर रहा है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो डेंजर सेंस बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करते हुए जी चैन पीछे की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 7th रैंक पर है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो होता है वो भागते हुए जो जी चैन होता है उसके पास में आने लगता है, और जी चैन के पास में आने के बाद में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जी चैन, मुझे बताओ कि क्या जो जीवी है उसने तुम्हें ऑफेंड किया है?
आखिर तुम जीवी को इस तरह से टारगेट जो है वो क्यों कर रहे हो? पहले तुमने यहाँ पर जो जीवी थी उसके चेहरे के ऊपर स्लैप मारा, उसके बाद में तुमने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उसके एक किक भी जो है वो मारी थी, और अब तुम इसके यहाँ पर साथ में जो मिशन है उसके लिए भी कंप्लीट जो है वो कर रहे हो। क्या जो चैनू है उसने तुम्हें ऐसा कहने के लिए बोला है? सच में यकीन नहीं होता कि तुम एक मर्द होने के बाद में भी इस तरह से जो लड़की है उसे बोली कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे साथ में फाइट जो है वो क्यों नहीं करते? जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पर जीवी ने भेजा है या फिर डीन मा चैन ने भेजा है? जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर खुद से आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा। जो सुनकर जी चैन बोलता है कि ठीक है तो आगे बोलो। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे? जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो उस लड़के को इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह के लोग जो है वो घूमते हैं जिनके अंदर की बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलता है कि जी चैन यहीं पर ही रुक जाओ, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ में फाइट जो है वो क्यों नहीं करते? और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि तुम बहुत शोर करते हो। और जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। और अब जी चैन अपने रूम पे आते हुए बोलता है कि मैं घर पर आ गया। जो सुनकर जो शैन किंग होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, डिनर तैयार है, तुम अपने हाथ जो है वो जल्दी से धो लो। जो सुनकर जी चैन भी ओके बोल देता है। तभी शैन किंग उसे बोलती है कि जी चैन, कल तुमने जो अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट का 4.5 किलो मीट जो है वो ऑर्डर किया था वो ऑलरेडी आ चुका है और मैंने उसे फ्रिज के अंदर रख दिया है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उस मीट को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं एक ही बार में पूरा का पूरा बेंच जो है वो बाय करना चाहता था, लेकिन मैं बेफालतू के यहाँ पर इतना सारा मीट जो है वो बाय करके यहाँ पर अटेंशन जो है उसे पाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं छोटी छोटी मात्रा में ही इसे बाय करके जो कोडेक्स है उसे अनलॉक करूँगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस मीट का जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अनडेड स्लग का जो कोडेक्स होता है वो 10% पर पहुंच जाता है। और अब जो जी चैन होता है वो उस मीट को उठाकर जो पन्नी होती है उसके अंदर डालने लगता है। जो देखकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन क्या हो गया, तुम जो अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट का मीट है उसे यहाँ पर गार्बेज बैग के अंदर क्यों डाल रही हो? जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि अनडेड स्लग म्यूटेंट बीस्ट का जो ये मीट है ये ऑलरेडी स्पॉइल्ड जो है वो होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए सही रहेगा कि इसे फेंक दिया जाए। जो सुनते के साथ ही शैन किंग हैरान होते हुए बोलती है कि ये चीज़ तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने इसे प्राप्त किया था तो उस टाइम पर तो ये पूरी तरह से फ्रेश लग रहा था, तो इतनी जल्दी ये कैसे सड़ गया? जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ये फ्रेश ही था, लेकिन चूंकि मैंने इसके अंदर से जो लाइफ एसेंस है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया है, इसीलिए ये सड़ गया है। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि क्या तुम लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्या ये तुम्हारी सुपर पावर है? जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग को बताता है कि हाँ, मैं जो लाइफ एसेंस होता है म्यूटेंट बीस्ट का उसे मीट के अंदर से एब्जॉर्ब जो है वो कर उन म्यूटेंट बीस्ट की जो कुछ एबिलिटी होती है उसे प्राप्त कर लेता हूँ। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर शैन किंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में किसी ह्यूमन के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल है? अब मुझे समझ में आया कि तुमने गेन फ्यूजन पाथ से मना जो है वो क्यों कर दिया और जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में इस प्रकार की जो सुपर पावर है वो मौजूद है तो फिर तुम्हें यहाँ पर जो ये गेन फ्यूजन है इसे प्राप्त करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और अब शैन किंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, जो डीन चैन हुए है उन्होंने मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनकी फैमिलियों को भी यहाँ पर लाने के बारे में बोल रही है, वो केवल उन्हें यहाँ पर करेगी नहीं देगी बल्कि जॉब भी प्रोवाइड कराएगी, तो तुम क्या कहती हो, हमें अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आना चाहिए? जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस वीकेंड हम लोग जो है वो घर पर चलेंगे और अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात जो है वो करेंगे, देखते हैं कि वे लोग क्या कहते हैं। और अब इतना बोल कर वे दोनों जो होते हैं वो खाना खाने लगते हैं। तभी शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, मुझे याद आया क्लास के दौरान जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो पीक रैंकिंग डुअल जो है वो जिम के अंदर 3 बजे होने वाला है और उसे देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ये कंपटीशन होने वाला है असल में ये 9th रैंक का जो मैकेनिकल स्टूडेंट और जो 8th रैंक का गेन फ्यूजन स्टूडेंट है उन दोनों के बीच में होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर चलना चाहोगे? जो सुनकर जी चैन बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, डिनर के बाद हम लोग वहाँ पर चलते हैं। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टेडियम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टेडियम में आए होते हैं और जो स्टेडियम होता है वो भी खचाखच भरा होता है। और अब जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, जरा सेकंड फ्लोर पर देखो, वहाँ पर वो लड़की जो है वो शाइबोर्ड खड़ी हुई है, ये वही लड़की है जिसे कि हमने ऑनलाइन देखा था, जो कि एक जीनियस थी। और मेरे सुनने में आया है कि जो माइका डीटी ग्रुप है वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट जो है वो केवल इसीलिए कर रहा था ताकि वे खुद का इन्फ्लुएंस जो है वो बना सके और उसे एक्सपेंड कर सके।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे दो स्टूडेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन एक बात बताओ, अगर क्योटो यूनिवर्सिटी का जीनियस और जो शाइबोर्ग फीमेल जीनियस है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करे तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो जो आउटकम है वो इस डुअल के ऊपर डिपेंड जो है वो करने वाला है, देखा जाए तो चीज़ें जो है वो पूरी तरह से क्लियर है। इनमें से एक गेन फ्यूजन का स्टूडेंट है तो वहीं दूसरा मैकेनिक का स्टूडेंट है। अगर 8 रैंक का जो गेन फ्यूजन वाला स्टूडेंट है वो इस फाइट को जीत जाता है तो पक्का जो क्योटो यूनिवर्सिटी का वो जीनियस है वही जीतेगा। वहीं अगर जो ये 9th रैंक वाला गेन मैकेनिकल स्टूडेंट है वो अगर इस फाइट को जीत जाता है तो इसका मतलब है कि जो ये वो फीमेल साइबोर्ग है वो क्योटो यूनिवर्सिटी के उस जीनियस से ज़्यादा पावरफुल है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि ठीक है चलो अब दोनों स्टूडेंटों के बीच का जो डुअल है वो फाइनली शुरू होता है। और अब रेफरी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शाइबोर्ग स्टूडेंट होता है वो अचानक से वहाँ पर अपने जो फेदर होते हैं उन्हें निकालते हुए हवा में फ्लाई जो होता है वो करने लगता है। और हवा में फ्लाई करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि वो साइबोर्ग स्टूडेंट जो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारी यहाँ पर मिसाइलें जो होती है वो निकाल कर सीधे जो वो गेन फ्यूजन वाला स्टूडेंट होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि सारी की सारी मिसाइलें जो होती है वो सीधे जो गेन फ्यूजन वाला स्टूडेंट होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।